गालिब ने कहा था, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। यह शेर सियासी लीडरों के वादों पर सादिक आता है जब वो इंतखाबात के मौके पर लोगों से ढेर सारे वादे करते हैं और जीत के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती ओखला असेंबली हलके की, जहां के लोग सड़क की खस्ताहाली से परेशान हैं। देखिए दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अभिषेक आनंद की यह रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के ओखला विधानसभा में। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड जो है ये नफीस रोड है। ये यहाँ का जो हालात जो है वो किस तरीके के हैं, मैं अपने सहयोगी से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ के हालात को सबसे पहले दिखाएं कि लोगों को आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी रोड जो है वो टूटी हुई है। लोगों से मैंने जब ऑफ कैमरा बात किया तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 6 से 7 महीने हो गए हैं। हालांकि यहाँ के जो विधायक जो है अमनतुल्लाह खान, उनसे भी कई बार उन्होंने कोशिश भी की थी बात करने की, यहाँ की समस्याओं को ख़त्म करने की, लेकिन वो समस्या जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि रोड की समस्या आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, स्कूल जाने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल की अगर कोई परेशानियाँ होती हैं तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, कोई गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड जो है वो पूरी टूटी हुई है। सीवर लाइन भी खुले हुए पड़े हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जाते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की एक बार कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो समस्या जो है वो कब से चल रहा है, आखिरकार उनका और क्या कुछ मांग है सरकार की तरफ से, जो वादे जो किए थे वो कितनी पूरी हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे का कल ऑपरेशन था, वो बेचारी की एम्बुलेंस नहीं आ पाई। मतलब सरकारी काम के अंदर लोगों को पर्सनल पैसे देने पड़ रहे हैं, ये कहाँ जायज़ है? बीमार भी परेशान है, नमाजी भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारी 8 स्टेट की सरकार हो, ये सिर्फ वादे करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान तमाम सियासी जमातों ने बड़े बड़े वादे किए थे। अवाम से कहा गया था कि उनके मुश्किलात को वो अपनी मुश्किलात समझेंगे और जीतने के बाद सबसे पहले उनका हल निकाला जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो वादे सिर्फ किताबों के औराक में दब कर रह गए और अवाम का एतमाद मिट्टी में मिलता चला गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ओखला असेंबली हलके के नफीस रोड की, जिसकी खस्ता हाली से लोग परेशान हैं। इंतखाबात के वक्त उम्मीदवार अपने अपने हलके में जाकर अवामी मसाइल सुनते हैं, यकीन दहानी कराते हैं कि जीतने के बाद दिन रात मेहनत करके हर मसला खत्म करेंगे, मगर इलेक्शन जीतने के बाद अक्सर वादे महज वादे ही रह जाते हैं। इसके बावजूद अवाम की उम्मीद खत्म नहीं होती। हर सुबह वो ये सोच कर उठते हैं कि शायद आज उनके मसाइल का कोई हल निकल आएगा, लेकिन शाम ढलते ही फिर मायूसी उनका मुकद्दर बन जाती है। अवाम की इन्हीं परेशानियों को करीब से जानने के लिए मुनसिफ टीवी की टीम ने दिल्ली के ओखला असेंबली हलके के नफीस रोड पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की तो उनके चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। परेशानी यही है कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का काम जो है वो मुकम्मल करवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। 90-95% लोग यहाँ पे रेंट पर हैं और उनका रेंट निकाल पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता हो, इस काम को कंप्लीट करवा दिया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये शॉप भी रेंट पर है, उनके घर भी रेंट पर हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, इस काम को कंप्लीट करवा दिया जाए। हमारे जो ओखला के विधानसभा के विधायक हैं, काम को लेके बहुत पीछे हैं। वो वादा करते हैं कि 20 मीटर तोड़ेंगे, लेकिन वो अभी तक तो हुआ नहीं पॉसिबल। रोड की कंडीशन आप देख ही सकते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो यहाँ लोग रहते हैं, बाकी कंडीशन इतनी बुरी है कि किराया तो अब तो इस नौबत में आ गए हैं कि दुकानें खाली करनी पड़ रही है। अब यकीन माने, पाइप देखिए आपके सामने खुला हुआ है, प्राइवेट काम करा रहे हैं बिल्डिंग वाले। पाइप की कंडीशन देख लीजिए कि कह रहे थे पहले कि ये दबेगा नहीं, बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, किस इंजीनियर से ये पास कराया गया रोड? या तो वो इंजीनियर फर्जी है या तो पैसे का लेन देन है। पाइप की कंडीशन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऑलरेडी पाइप दब चुके हैं। अंदाज़ा लगा लो, 1 साल के बाद, मेरा नाम कौसर अली है, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, 1 साल के बाद ये सारे गटर उबले हुए मिलेंगे। अब मैं ये दिखा दूँगा आपको। और ये 5 महीने हो चुके हैं। हाँ। और ये चल रहा है कि मैं सुबह आता हूँ, शटर उठाया, पूरे दिन में अगर कोई एक कस्टमर आ गया तो आ गया, नहीं तो बैठ के चले गए। आप देखो सर, कितनी सारी दुकानें यहाँ पे, किसी दुकान पे कस्टमर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसकी वजह रोड टूटी हुई है, आना जाना लोग वहाँ कर नहीं रहे। जो 2-4 लोग दिख भी रहे ना इस रोड पे, ये ऊपर वाले बिल्डिंग वाले लोग आए, सामान घर के लिए, फिर चले गए।
अदर पर्सन कोई नहीं आ रहा इस गली में सर, ठीक है। अब वादा ये किया गया था कि हम तोड़ेंगे 100 मीटर बनाएंगे, ठीक है सर। 6 महीने हो चुके हैं, 90% लोग यहाँ रेंट पे हैं, ठीक है, 90% लोग। अब 20% दुकानें खाली हो चुकी हैं, सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पहली परेशानी यहाँ सीवरेज है जी। हर टाइम हर वक्त जब भी देखिए 2 दिन 3 दिन पे सीवरेज यहाँ पानी ऊपर आते ही आता है। अभी ये सीवरेज का काम चल रहा है, इससे लोगों को बहुत परेशानी है। बारिश हो जाएगी तो हम बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते, और कहाँ गिरेंगे कहाँ टूटेगा ये भरोसा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये 50 मीटर 500 मीटर अगर चलना हो तो कम से कम 20 किलोमीटर का एरिया समझ लीजिए चलना पड़ता है। इतना मेहनत है। पहाड़ी पे से जाए आदमी लगता है पहाड़ी पे, इस तरह ये हाल है यहाँ पे। डर लगता है, गटर खुला हुआ रहता है, ऐसे ही कभी कदार पैर भी घुस जाता है, पूरे खुदे में नाली रहते हैं। इस वजह से कुछ बच्चे जो देख देख के चलना पड़ता है, कभी कभी ईंटे में पैर फंस जाता है तो पैर में चोट आ जाती है। कभी जाते हैं बारिश के टाइम में कीचड़ होता है, पूरा कपड़ा जूता खराब हो जाता है, और कभी कभी जाते हैं तो ये गिट्टी मिट्टी पैर में अटक जाता है और कभी गिर जाते हैं। मकामी लोगों ने बताया कि नफीस रोड पिछले 4 से 5 सालों से टूटी हुई है। इस खस्ताहाल सड़क के बाइस कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। दुकानदारों ने कहा खरीदारों ने आना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से घर का खर्च, बच्चों की फीस और दुकान का किराया भी निकालना मुहाल हो गया है। कई दुकानदारों को मजबूरन दुकानें खाली करने की नौबत भी आ चुकी है। मकान मालिकान रोजाना दुकान या मकान खाली करने की धमकी देते हैं। इसके साथ साथ लोगों ने पानी की संगीन किल्लत का भी जिक्र किया। इनका कहना था कि साफ पानी दस्तयाब नहीं होता, इसलिए उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ता है। महंगाई ने अलग ही लोगों की कमर तोड़ रखी है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद नफीस रोड के बाशिंदों की उम्मीद खत्म नहीं हुई। इनका कहना है कि एक न एक दिन उनकी परेशानी जरूर खत्म होगी और उनके मसाइल का हल निकाला जाएगा। पैदल चलना दुश्वार है यहाँ पर, लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं अगर आते हैं यहाँ पर। और इतनी जो है अभी तो बारिश खैर रुकी हुई है, बारिश जब होगी तब आप देखिएगा खब्बा हो जाएगी यहाँ पर। लोगों से जो है मतलब पैदल नहीं निकल सकते, बच्चे स्कूल के ले नहीं जा रहे। अब हमारी शॉप है खुद की, मेरी टाइल्स की शॉप है, अच्छा खासा मोटा किराया भाड़ा है, 5-6 महीने हो गए, कहाँ से देगा कोई। और यही दुकान खाली नहीं हुई, इस लाइन की सारी आप दिखाएंगे, उधर तक दिखाइए कि ये दुकानें जो है खाली कर करके लोग चले गए हैं। मतलब ये तो लोगों को तबाह कर रहे हैं। तबाह करने वाली बात है। ये कहा था कि साहब 100 मीटर बनाएंगे, 100 मीटर बनाने के बाद जो है आपके 6 महीने हो गए, अभी तक 1 दिन काम होता है और 10 दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे काम थोड़ी होता है। कारोबार यहाँ किसी का भी नहीं चल पा रहा है, सब ठप हो गए हैं और रोज़ कोई ना कोई दुकान खाली होती है। आज भी एक दुकान पीछे देखेंगे प्लास्टिक के बर्तन की दुकान, वो खाली हो रही है। और मेरे ख्याल में 20 से भी ज़्यादा दुकान यहाँ रोड पे बंद हो चुकी हैं। कारोबार लोगों का 10% 20% भी नहीं रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका सुबह से शाम तक बिस्मिल्लाह नहीं होती, यानी बौनी जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो पाती। खाली हाथ आता है आदमी, खाली हाथ अपने घर चला जाता है। किराए का तो मसला ऐसा है कि भाई किराया किसी तरह से निकल ही नहीं पा रहा लोगों का। और रही बात रोड की, रोड पे जो काम हो रहा है ये पता नहीं किस मेथड के से हो रहा है। ना तो इसमें जो पहला सीवर का लाइन पड़ी है मोटी पाली, ना तो वो सक्सेस है, ना ये छोटे पाइप जो कनेक्शन के जोड़ रहे हैं, ना एक सक्सेस है। जिसको वो डाल के जा रहे हैं उन्हीं की जेसीबी उनको तोड़ भी रही है, और तोड़ने के बाद फिर उन्हीं लोगों से पैसे भी मांग रहे हैं कि भाई दोबारा बनाने के लिए पैसे चाहिए। जो विधायक जी जीत के आए हैं, है ना, मेहनत किए, जीते हैं, उनको पब्लिक चाहा है तो वोट उनको मिला है ना। लेकिन हम लोग को उतना तो नहीं पता है कि ये जीटी बनाया है तो उसका पैसा लिया है, क्या किया है। जो जिसके बिल्डिंग है उनको पता है कि हाँ कौन कितना पैसा दिया है, क्या किया है, वो बताएंगे। लेकिन हम लोग रेंट पे यहाँ पे ले रखे हैं दुकान, रेंट पे हमारा रूम भी है जहाँ पे बच्चे रखे हुए हैं, है ना। तो ये टाइम जो है ना 3-4 महीना हो गया ये रोड को बनते हुए, है ना। अभी तक अभी क्लियर नहीं है, पता भी नहीं है कि ये 2 महीना में बनेगा, ये 1 महीना बाद बनेगा। लेकिन हम लोग को रेंट जो देना है, जैसे वहाँ का या यहाँ का, है ना, रेंट ये है कि ठीक ठाक रेंट जाता है ना। यहाँ का भी जाता है ठीक ठाक, और जहाँ रूम है वहाँ का भी ठीक ठाक रेंट जाता है। मुझे फ्लैट खाली करना पड़ गया, उसका फ्लैट का किराया 3 महीने का चढ़ गया। 4 महीने से मेरा काम बर्बाद पड़ा है गद्दे रजाई का। और सीवर का बोला मैंने कि सीवर ठीक कर दो, तो बोला 1000 रुपये लगेंगे चैम्बर बनाने के लिए। सीधा साहब बोला 1000 रुपये दोगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब रेंट खाली वहाँ से
खाली करके फ्लैट दुकान में सो रहा हूँ। बर्बाद हो गया, 50,000 रुपये कर्जा हो गया, ऊपर ब्याज पे पैसे लिया है। अब क्या करें, या तो भागने। पंजाब से बुरा हाल हो गया हमारा। पंजाब में तो खाना मिल रहा है, हमें तो खाना भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। रही बात जहाँ तक पानी की, तो मेन अभी हमारा मुद्दा ये है कि हमें रोड चाहिए, क्योंकि इस रोड की वजह से 3 महीने से कंटिन्यू हमारी बिजनेस ठप हो चुकी हैं। हम लोग उतने पूंजीपति नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम जो बैक सपोर्ट रह सके, हमारी फैमिली को खिला सकें, बंद करके रेंट दे सकें। रही बात दूसरी कि यहाँ पे ऑनर भी ऐसे हैं कि 3 महीने से थोड़ा भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस हमारी ठप हो रही है। 90% समझिए कि कस्टमर आना बंद हो गए हैं। 10% ही हमारी दुकानें चल रही हैं, वो भी कहीं कहीं से मजबूरी में। ये रिपोर्ट इस बात की अक्कासी करती है कि मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों को तो छोड़ दीजिए, मुल्क की राजधानी दिल्ली में बसने वाले लोग आज भी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं और सियासी वादे सिर्फ जलसों और तकरीरों तक महदूद हो गए हैं। इसी को बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। उन पे अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो कायम रखे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाए। हालांकि कई उम्मीदें जो हैं वो साफ तौर पे नज़ारत नज़र आ रही है, क्योंकि जो हालात जो हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके की परेशानियां लोगों को ओखला विधानसभा में किस तरीके से लोगों को होना पड़ रहा है। एक तरफ तो लोगों की दुकान जो है वो किराए पे हैं, मकान भी किराए पे हैं। आज मंजर ऐसा हो गया है कि बाहर से पैसे लेकर के उनको मकान के किराए देने पड़ रहे हैं, दुकान के किराए देने पड़ रहे हैं, एक तरफ बोझ के तले दबे जा रहे हैं। हालांकि अब सरकार से मैं ये मुंसिफ टीवी की पूरी टीम की तरफ से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर आकर के इनकी समस्याएं जो है वो खत्म करें, ताकि उनकी जो परेशानियां जो थी वो खत्म हो जाए। सुचारू रूप से जिस तरीके से पहले जीवन चल रहा था वैसे ही चलता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। तो नाज़रीन, ये थी आपकी बात में आज की अहम स्टोरीज। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।